अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, ऑर्डर ऑफ़ रिएक्शन के जो न्यूमेरिकल आता है उसमें आप लोगों को थोड़ा सा मैं आप गाइड कर दूँ, ठीक है। तो मैंने ये स्टेप्स पहले से लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को जो है वो इजी हो सके समझना। तो देखो, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और फिर आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखो सवाल किस तरह से आएगा। यहाँ ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऊपर से लेकर यहाँ तक जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने सॉल्यूशन की जो है वो हेडिंग डालनी है, ठीक है। देन आपने क्या लिखना है। अच्छा, पहले सवाल को समझ लेते हैं। टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूजिंग फॉलोइंग डाटा। तो आपके पास A+B रिएक्टेंट दिया, प्रोडक्ट दिया और आपको यहाँ पर सीरियल नंबर डाला हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आपको 0.1 दी हुई है, फिर 0.2 दी हुई है, फिर 0.1 दी हुई है, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आपको 0.1 दी हुई है, 0.1 अगेन दी हुई है और फिर 0.2 दी हुई है। और रेट आपको दिया हुआ है 2 एक्सपोनेंट 3, देन 4 एक्सपोनेंट 3, देन 8 एक्सपोनेंट 3। तो आपको सिंपली देखो क्या समझना है इसमें कि जो इक्वल हैं, फॉर एग्जांपल ये इक्वल है और ये इक्वल है, तो पहले वाले को आपने सिलेक्ट कर लिया, ओके। पहले वाले को सिलेक्ट करके आपने नाम दे दिया है भाई कॉन्सेंट्रेशन 1। दूसरे वाले को सिलेक्ट करके आपने नाम दे दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2। तो आपने नाम दिया है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन 1 एंड कॉन्सेंट्रेशन 2। और से देख लो आप लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन थर्ड दी हुई है ना, ये मैं नहीं लूँगा। अच्छा, ना लेने की वजह सुन लो, ये आप लोगों को काम आएगी बात कि ये और ये एक जैसा है। तो बस सीधी सी बात हो गई, जो एक जैसे होंगे वो हमें नहीं लेने। यहाँ पर देखो मैंने इसको ले लिया, इसको मैंने नाम दे दिया कॉन्सेंट्रेशन 1 और इसमें भी नाम दे दिया मैंने कॉन्सेंट्रेशन 2। इसको मैं नहीं लूँगा। ना लेने की वजह क्या है कि ये और ये कॉमन है, एक जैसे हैं। यहाँ पर ये और ये एक जैसे थे, इसलिए मैंने सिर्फ एक को लिया, ऊपर वाले को। और यहाँ पर ये और ये एक जैसे हैं, तो मैंने यहाँ पर ऊपर वाले को लिया है, नीचे वाले को नहीं लिया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इतनी बात तो समझ आ गई। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए में आप लोगों ने क्या करना है, 2 तरह के कॉन्सेंट्रेशन को उठा लेना है अपने पास। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी में भी आपने यही करना है कि एक और दूसरी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपने उठा लेनी है, लेकिन जो एक जैसी होगी उसको छोड़ देना है, ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाए ए वाले की, तो देखो ए वाले में फ़र्स्ट एंड सेकंड लिया है ना आपने, क्या लिया है आपने, फ़र्स्ट एंड सेकंड लिया है। तो आप इसको नाम दे दो कि ये ए वाले का है और ये वाला भी ए वाले का है, यानी ये A1 है, ये A2 है, ऐसा भी आप नाम दे सकते हो, ठीक है। रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, A1 A2 आपने ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर पहला और दूसरे को आपने सेलेक्ट किया, तीसरे को नहीं किया, इसलिए मैंने यहाँ पर तीसरे वाले को सिलेक्ट नहीं किया। यहाँ पर आपने देखो पहले वाले को सिलेक्ट किया, देन लास्ट वाले को सिलेक्ट किया, थर्ड को सिलेक्ट किया। तो आपने इधर भी यही करना है कि पहले वाले को और लास्ट वाले को। तो बी वाले के लिए आपने अपने जहन में रख लेना है कि बी वाले के लिए जो है वो आपने इसको और इसको सिलेक्ट किया है आफ्टर द रिएक्शन, जो रिएक्शन वाली जो बात है, ठीक है। तो ये मैं बिल्कुल मोटा मोटा समझा रहा हूँ, यानी ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ, ताकि जो बच्चे नए हैं उनके लिए ईजी हो जाए इस बात को समझना, ठीक है। ये मैं उन बच्चों के लिए नहीं बना रहा हूँ जिनको आता है, क्योंकि वो तो अपने तरीक़े से जो करते हैं तो उनको जो है वो स्टेप्स में हो सकता है आगे पीछे थोड़ा बहुत लगे कि मैं जल्दी समझा रहा हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट्स जो है वो नए हैं उनको समझा रहा हूँ। इससे ज़्यादा जो है वो ईजी मेथड जो है वो आप लोगों के लिए हो नहीं सकता। तो देखो स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे आप लोग, फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद द रिस्पेक्ट टू ए। सबसे पहले आप विद द रिस्पेक्ट टू ए करोगे। तो इसमें जो बड़ा नंबर है वो कौन सा दिखाई दे रहा है, मुझे तो बड़ा नंबर भाई इसमें 0.2 दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या किया, 0.2 लिखा, डिवाइड बाय आपने कर दिया 0.1। इसमें से जो बड़ा नंबर था ना उसको मैंने ऊपर लिखना है और जो छोटा नंबर है उसको मैंने नीचे लिखना है, ठीक है। सवाल कोई भी है चाहे। इसके बाद आपने क्या किया, इनको जो है ये देखो गौर से, ये 2 टाइम्स ग्रेटर हो गया, तो क्योंकि आपने जब कैंसिल किया इसको तो आपको 2 टाइम्स मिल गया है। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर रिएक्शन की बात हो रही है, तो आपने क्या करना है, बड़ी वाली जो रिएक्शन की वैल्यू है वो कितनी है, इधर से देखकर बताओ। A1 और A2, मैं A की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो A1 और A2, इसमें बड़ा कौन है, मुझे तो बड़ा ये लग रहा है, छोटा ये लग रहा है। ये 4 है, ये 2 है, तो जो बड़ा वाला है वो ऊपर लिखूँगा मैं और जो छोटा वाला है वो नीचे लिखूँगा। यानी जो कम वाला है वो नीचे आ गया और जो बड़ा वाला है वो ऊपर आ गया। तो यहाँ पर भी आपके पास 2 टाइम्स आ चुका है, ओके।
तो आपने क्या कर, अच्छा यही स्टेप जो आपने ए के साथ किया है ये आपने नीचे बी के साथ भी सेम स्टेप करना है, ठीक है, कोई इसमें फ़र्क नहीं होगा। आगे चलते हैं। तो देखो ऑन इंक्रीजिंग बाय 2 टाइम्स इंक्रीजिंग बाय 2 टाइम्स रेट बिटवीन 2 टाइम्स। तो आपने क्या करना है कि देखो आप लोगों के पास लिखा हुआ है कि ये मैंने क्या किया, 2 टाइम्स वाली वैल्यू को यहाँ पर उठा लिया है, ठीक है। 2 टाइम्स वाली वैल्यू को मैंने जब उठा लिया तो आप लोग मुझे बताओ अगर मैं 2 की पावर, मैं यहाँ पर 2 की पावर कितनी रखूँ कि ये इसकी इक्वल आ जाए। 2 की पावर कितनी रखूँ कि ये इसकी इक्वल आ जाए, यानी 2 तो 2 उठा लिया मैंने यहाँ पर, लेकिन 2 की पावर मैं यहाँ पर कितनी रखूँ। मान लो कि अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर 3 रखता तो 2 की पावर 3 की मीनिंग क्या होती है, 2 2 द 4 2 द 8, तो मतलब क्या हो गया, ये तो 8 आ जाएगा। तो 8 इक्वल टू 2 तो हो नहीं सकता, सही है। तो मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, 2 की पावर 2 रखूँगा अगर, तो 4 आ जाएगा। ओके, मैं आप लोगों को इसलिए बच्चों की तरह समझा रहा हूँ ताकि जो है वो कुछ बहुत शॉर्ट, मतलब कुछ बच्चे समझते नहीं हैं। तो अगर मैं 2 की पावर यहाँ पर 1 रखता हूँ, ठीक है, तब क्या होगा, 2 1 2। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर मैं 1 रखूँगा। सो ऐसे करके मैं पावर को डाल देता हूँ। ये आपका असल है, ये आपका टारगेट है, ठीक है। मैं इसको गोल कर रहा हूँ, आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में गोल नहीं कर देना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना वो इसकी इक्वेशन बनानी है, dx अपॉन dt, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए वाली बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि तो उसकी यहाँ पर मैंने पावर कितनी डाल दी है, 1 डाल दी है, ठीक है। ये आपको पावर 1 कब डालनी होगी, जब यहाँ पर 1 आ रहा होगा। अगर यहाँ पर 2 आ रहा होता तो यहाँ पर आप 2 डालते। तो हर सवाल में आपको ऐसे ही करना है विद रिस्पेक्ट टू ए में, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी। अब कंसंट्रेशन जो है यहाँ पर मैं ऊपर जाऊँगा सवाल के अंदर, ठीक है। तो अब बात हो रही है क्योंकि बी वाले की, तो इसमें ए की वैल्यू, ए की वैल्यू, इनमें से बड़ी कौन सी भाई, ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है। तो जो बड़ी वाली होगी वो ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, 0.2 डिवाइड बाय 0.1। सो यहाँ पर जो है मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये ऊपर जैसी ही बात हो गई, तो 2 टाइम्स मेरे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। अच्छा अब जब आपके पास 2 टाइम्स आंसर आ जाए तो आपने यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन इसका जो रिएक्शन वाली वैल्यू है वो देखनी है। देखो रिएक्शन आपके पास, आपने एक ये सिलेक्ट किया था, बी वाले के लिए बात कर रहा हूँ, और एक ये सिलेक्ट किया था, यानी 1 और 3 सिलेक्ट किया था, नंबर 2 को सिलेक्ट नहीं किया था क्योंकि नंबर 1 सेम था। तो आपने क्या किया है, नंबर 1 और 3 वाली की जो वैल्यूज़ है ना वो आपने यहाँ पर देख कर लिख दे दी हैं। तो बड़ा नंबर ऑफ कोर्स पहले आएगा, डिवाइडेड बाय छोटा नंबर क्या है मेरे पास, 2 एक्सपोनेंट 3, 2 1 2, 2 4 8। सो यहाँ पर 4 टाइम्स हो गया है। ओके, यहाँ पर मेरे पास 4 टाइम्स आंसर आ चुका है। यहाँ पर 2 और 2, यहाँ पर 2 और 4 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 लिखा इज़ इक्वल टू 4 लिखा, 4 मैंने यहाँ से देख कर उतार दिया और 2 मैंने यहाँ से देख कर उतार दिया। अब मुझे बताओ आप लोग, 2 के ऊपर मैं क्या पावर डालूँ कि 4 की इक्वल हो जाएगा। तो ऑफकोर्स 2 के ऊपर मैं पावर डालूँगा 2 की, तो 2 2 4 हो गया, ठीक है। इसका मतलब है मेरा जो टारगेट था वो दोबारा अचीव होने लगा है। क्या था मेरा यहाँ पर टारगेट जो था वो ये था, यहाँ पर मेरा टारगेट ये था। अब मैं इसको जो है वो इस तरह से लिख देता हूँ जैसे मैंने पिछली बार लिखा था। कैसे, dx अपॉन dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि यहाँ पर b वाले के लिए बात हो रही है, ऊपर वाले में a वाले के लिए बात हो रही थी। ऊपर 1 आया था मेरे पास, नीचे मेरे पास 2 आ रहा है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। और मैंने यहाँ पर ये, बस आप लोग इस बात पे गौर करोगे, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। आप लोग जो है वो अपने पास चाहो तो फेयर में कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास तमाम बात मुकम्मल हो चुकी है। अब जो लास्ट स्टेप आप लोग देख रहे होगे, 3rd स्टेप है, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि जो दोनों इक्वेशन हैं इनको कंपेयर कर लेना है, कंबाइन कर लेना है। तो कंबाइन करने के लिए जैसे होता है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर हम क्या लिखते हैं, इज इक्वल्स टू के। सो मैं लिखूँगा यहाँ पर dx अपॉन dt इज़ इक्वल टू के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के मैंने इज़ इक्वल टू के लिख दिया है, ठीक है। ये बात सबको मालूम है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम इज़ इक्वल्स टू के लिखते हैं हमेशा इक्वेशन के अंदर, और इसको जो है आपस में मल्टीप्लाई करा देना है, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे ना, तो आप लोगों को बात पता होगी, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं ऐसे कर दूँगा A इंटू डी, और उसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो मैंने रिएक्शंस मेरे पास आए थे मैंने वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। सही। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 2 = 3। 1 ये वाला लिया है मैंने, 2 ये वाला लिया है मैंने, 3। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है इसका पिक्चर वगैरह लेना चाहो तो ले सको। अस्सलाम वालेकुम।